हम बात करेंगे ये जो मीटर है हमने डीजी सिंक के लिए लगाए हैं। सोलर प्लांट पे जो डीजी सिंक होता है ना उसके लिए। तो यहाँ पे जो है ना हम बाई डायरेक्शनल मीटर यूज किए हैं। और ये जो मीटर का जो है ना कंपनी जो हो गया स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, और इसका जो है ना मॉडल नंबर EM6400NG+ हो गया, ठीक है ना। तो इस मीटर का जो है ना हम आज पूरा सेटिंग्स मतलब कनेक्शंस कैसे इसमें कनेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये मीटर को सबसे पहले आपको जान लेना है कि ये मीटर को जो है ना कनेक्शन करना रहता है, ठीक है ना। जिसमें आपको बैक साइड में दिखाता हूँ क्या क्या कनेक्शन रहता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे तो V1 V2 V3 न्यूट्रल, ठीक है ना। और एक्चुअली में L+ N- है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए RS485, ठीक है ना, जिसमें माइनस ऊपर में नीचे प्लस दिया। RS485 में कहीं कहीं पे एक जगह ही रहता है प्लस माइनस करके, लेकिन ये ऊपर नीचे दिया है, लेफ्ट राइट भी रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे CT रहता है, ठीक है ना। तो एक मीटर के लिए आपको 3 CT डालना है, ठीक है ना। तो R के लिए 1 CT, Y के लिए 1 CT और B के लिए 1 CT, ठीक है ना। तो इस पर आपको ROI कैसे डिवाइड करना है, डिसाइड करना है कि A1 जो है ना A1 का उसमें A1 का जो है ना R का CT लेगा, A2 का जो Y का CT लेगा, और A3 का जो है ना B का CT लगेगा, ठीक है। तो सभी CT में एक CT में 2-2 कनेक्शन आता है, ठीक है ना। तो CT के ऊपर लिखा रहता है S1 S2 S1 S2 S1 S2, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा CT पे जाकर कैसे कैसे कनेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है S1 S2 करके जो जैसे S1 R वाला जो CT होगा ना R फेज में, वो वहाँ पे एक CT में 2 कनेक्शन हो S1 S2, तो S1 का इसमें डाल देना, S2 का इसमें डाल देना, ठीक है ना। B वाला भी सेम ऐसा ही रहेगा, B वाला में भी आपको S1 S2 रहेगा, ठीक है ना। और Y वाला में B वाला में भी सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वोल्टेज का सप्लाई आपको वहाँ से लेना है जब DG ऑन हो, उसके बाद ही। अभी देखिए हमारा DG बंद है, ठीक है। DG बंद है तो ये मीटर में सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही कंडीशन में आपको V1 V2 V3 और V न्यूट्रल और आपको सप्लाई एक्चुअली का भी यही ऐसे ही सप्लाई लेना है। तो मतलब DG ऑन होगा, वहाँ से आपको सप्लाई लेना है। DG ऑन हुआ उसके बाद ही ये मीटर भी ऑन होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ये सप्लाई ले लिए गवर्नमेंट वाला से और ये पता चला कि जो आपको ये ना हमेशा DG ऑफ भी है तो भी इसमें सप्लाई आएगा, जैसे इसमें सप्लाई आएगा तो मीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये आपको मेन कहाँ से सप्लाई लेना, ठीक है ना। तो V1 V2 V3 V न्यूट्रल और एक्चुअली और न्यूट्रल, ये मेन चीज़ है मीटर को ऑन करने के लिए, ठीक है। ये इतना सप्लाई, ये सप्लाई कब लेना है, जब हमारा DG ऑन हो, वहाँ से आपको सप्लाई लेना, ठीक है ना। ये आपको गवर्नमेंट वाला से सप्लाई नहीं लेना है, गवर्नमेंट का जो रहता है ना ग्रिड, वहाँ से सप्लाई नहीं लेना है, ठीक है। और ये जो है CT ये DG के मीटर में लगाए जाते हैं, ये मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लगाए जाते हैं। RS485 जो है ये जो आपको चला जाता है RMS में, RMS आपका डिवाइस होता है उसमें चला जाता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। अभी चलते हैं मैं जहाँ CT लगाया हूँ और V1 V2 का कैसे लगाया हूँ, कहाँ पे लगाना है और CT कहाँ पे इंस्टॉल करना था, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया DG के पास। ये DG हो गया और ये जो है ना ये इनका पैनल हो गया, ठीक है। DG का पैनल, अगर DG का पैनल नहीं और डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के ग्रिड के पास के पैनल में लगा हुआ है तो भी वहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करना है देखिए, यहाँ पे 2 केबल इधर से गया है DG में और 2 केबल इधर, मतलब 4 रन DG का है, समझ रहे हो। तो इस केबल में, इस चारों केबल में जो R का जो होगा ना, R का केबल, उस RO का 1 CT लगेगा, चारों केबल में जाएगा, ठीक है। Y का भी और चारों केबल में जाएगा, और B का भी चारों केबल में जाएगा CT, 3 CT लगता है, और V न्यूट्रल में CT नहीं लगता, ठीक है ना। तो वो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस पैनल को खोल लेता हूँ और उसके बाद अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मैं CT इंस्टॉल किया हूँ, 1 CT इधर हो गया, ठीक है, दूसरा CT ये हो गया और तीसरा CT वो हो गया। अब देखेंगे जो R में भी 4 केबल है, ठीक है ना। चारों केबल के लेना, अगर बस बार में है, मेन बस बार में आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेन बस बार में इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि वहाँ पे जो है ना जगह कम है, ठीक है। तो मैंने केबल को खोल करके केबल के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। तो देखिए DG का जितना रन है सभी में जाना है। जैसे R फेज का 4 केबल गया है DG में, तो R फेज के चारों में डाल दिया, B फेज में भी चारों में डाल दिया, Y फेज में, B फेज में चारों में, ये CT का डाल दिया, ठीक है। CT कनेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक CT में 2-2 वायर जाता है, ठीक है ना। एक S1 इधर है और S2 इधर है। तो S1 का आप समझ गए ना प्राइमरी होगा, S2 का सेकेंडरी होगा। आपको मीटर में भी यही दिखाया था कि A1 में S1 S2, तो S1 वाला केबल चला जाएगा उसमें, S2 वाला केबल, ये आप कनेक्शन में B में भी वही करना है आपको। यहाँ B में भी देखेंगे S1 भी है और S2 भी है। S1 वाला प्राइमरी चला जाएगा, S2 वाला सेकेंडरी चला जाएगा, और Y में देखेंगे वहाँ पे जो है
सॉरी बी बोल दिया, तो वाई में जो देखेंगे वहाँ पे A2 है, A2 में S1 होगा S2 होगा, तो S1 में ए चला जाएगा और वाई में S2 में S2 चला जाएगा, ठीक है। बी में भी सेम है, वो सिटी थोड़ा अंदर में है इसलिए ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका सिटी कनेक्शन। उसके बाद वहाँ पे वोल्टेज था और न्यूट्रल था। ये जो 6 केबल था ये चला गया, ठीक है ना। 1 मीटर से 2 केबल, 1 मीटर से 2 केबल, 1 मीटर से 2 केबल, सिटी का आपको केबल में निकाल करके मीटर में डाल दे, ठीक है। उसके बाद अभी वोल्टेज का देना है। तो देखिए ये जो पैनल है तब स्टार्ट होगा जब डीजी स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं। ये पैनल तब स्टार्ट होगा जब डीजी स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डीजी बंद है तो ये पैनल भी बंद है, ठीक है ना। तो अभी इसमें मीटर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मैं डाला हूँ, इसमें आप देखेंगे वो जो वोल्टेज का है, यहाँ पे देखेंगे मैं डाला हूँ। इसमें 2 केबल है वोल्टेज के, एक एक्चुअली वाला है पॉजिटिव और एक वोल्टेज वाला है V1 वाला, ठीक है। इसमें देखेंगे V1 V2 वाला एक ही है, ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे V3 वाला जो है ना एक ही है, और ये न्यूट्रल वाला एक न्यूट्रल का है और एक्चुअली का जो माइनस है ये वाला है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे कैसे कनेक्शन होगा। एक्चुअली वाला पहले एक V1 में और यहाँ पे न्यूट्रल में डाल देना, उसके बाद V1 V2 V3, ठीक है ना। तो ऐसा कनेक्शन आपको करना है। ये कनेक्शंस, ये जो वोल्टेज का कनेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डीजी ऑन होगा तो ही उसमें आपको मीटर में जाना चाहिए। तो ये पैनल है डीजी का, डीजी ऑन होगा तो ही इसमें आएगा सप्लाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज का कनेक्शन वहीं डालना है जहाँ पे डीजी ऑन होगा तो सप्लाई जाएगा, उसके बाद ही। ये नहीं कि जो ग्रिड में डाल देंगे और ये हमेशा तक ग्रिड में जैसे ही इसको सप्लाई डालेंगे ये वोल्टेज का और एक्चुअली का, तो मीटर में चला जाएगा सप्लाई। तो इसमें ये सिंक कर जाएगा कि मीटर ऑन है डीजी पे हमेशा। तो ये चीज़ आरएमएस का डिवाइस को पता ही नहीं चल पाएगा कि कब डीजी पे ऑन होगा और कौन ग्रिड पे ऑन है, कब मीटर, ठीक है ना। तो इसलिए ये डीजी पे ही ऑन होना चाहिए मीटर, और ऑन होने के लिए V1 V2 V3 और न्यूट्रल का जो है ना ये कनेक्शन होगा। उसके बाद एक्चुअली में V1 और न्यूट्रल में डाल देना, ठीक है ना। ये केवल आपको वहाँ तक लेके जाना है मीटर में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मीटर का भी आप देख सकते हैं 4 केबल गया है, 4 केबल में 4 वाई होगा, आर होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे आर है और चारों केबल में गया है। वाई में भी 4 है, चारों में गया, पी में भी 4 है, चारों में गया, ठीक है ना। 1 मीटर के लिए 3 सीटी लगता है, ठीक है। अभी सीटी का जो है ना साइज कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप सीटी का साइज 1000/5 है, ठीक है। 1000/5 है। तो 1000/5 आपको सिटी के साइड कब डिसाइड होता है, ये आपको डीजी के पास लगाना पड़ता है। तो डीजी का जो मीटर होगा ना उसमें आपको बताया जाएगा कि 1000/5 का है, ठीक है ना। तो डीजी का मीटर जो है ना उस साइड लगा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे डीजी का सिटी लगा है ऊपर में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करके देखा, तो ये देखेंगे थोड़ा उल्टा लगा हुआ है। ये रेशियो देखेंगे आप, रेशियो यहाँ पे तो रेशियो 1000/5 लगा है। तो ये जो मीटर है, ये जो सिटी है ना उसी साइम का सिटी जो है ना उसी साइज का सिटी आपको डीजी सिंक के लिए जो मीटर इंस्टॉल करेंगे वो यहीं पे उसी टाइप का सिटी लगाना है, ठीक है ना। और ये सिटी कहाँ लगाना है, डीजी के केबल में या डीजी के बस बार में जहाँ टर्मिनेशन है, ठीक है ना। ये आउटपुट में होना चाहिए। देखिए वहाँ से डीजी का केबल आया है और ये मीटर में चला गया, ये पैनल में गया है, और ये एक डीजी का मीटर है, सॉरी केबल है टर्मिनेशन वाला। और इसके बीच में मतलब वो जो ब्रेकर है, उस ब्रेकर के बाद आप या बस बार में डालिए या केबल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तब आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये जो बस बार है वो वहाँ तक है कि डीजी जैसे ऑन होगा उसके बाद ही वो सप्लाई जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए। इसमें जो केबल यूज करना है आप 1.5 स्क्वायर mm का सिंगल फेज का केबल यूज करिए, बहुत प्रॉपर रहता है। उसके बाद एक्चुअली सप्लाई जो रहता है एक्चुअली वो भी 1.5 का आप यूज कर सकते हैं, 2.5 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम कॉस्ट के लिए आप 1.5 का यूज करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे क्या कनेक्शन होता है। आपको सिटी का कनेक्शन बता दिया, डीजी का भी कनेक्शन बता दिया, और मीटर का भी कनेक्शन बनता है। एक्चुअली कनेक्शन तो वही बता दिया, आरएमएस का भी कनेक्शन बता दिया, ठीक है ना। और डीजी पैनल में कहाँ कनेक्शन होता है, ठीक है। अभी ये मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये डीजी है और उसका ये पैनल, ठीक है ना। तो इसका जो है ना ये गया है यहाँ से आउटपुट ग्रिड में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ये जो है ना इस पैनल में सप्लाई है, ये देख सकते हैं सप्लाई है। लेकिन ये डीजी अभी ये सप्लाई बंद है, ये डीजी के पास नहीं है। जब ये डीजी ऑन होगा तो ये सप्लाई इसमें
पैनल में चला जाएगा, मेन ग्रिड में जाएगा और इसके क्लाइंट के पैनल में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।